मतलब पूरी जिंदगी कोशिश करते करते थक गया कि बुक रीडिंग की हैबिट पड़ जाए, बट होता ही नहीं है यार। मतलब पता नहीं क्यों, पर होता ही नहीं है। पर हाँ, इतना जरूर हो जाता है कि एक साल में 2-5 किताबें तो जैसे तैसे फिनिश कर ही लेता हूँ। क्या आपको भी ये प्रॉब्लम होती है? कमेंट में बताओ जल्दी। अपनी लाइफ कैसे इंप्रूव नहीं करनी है। और 100 बात की एक बात मेरे भाई, बुक से अच्छा बेस्ट फ्रेंड इंसान का और कोई नहीं हो सकता। किताबें बहुत कुछ सिखाती है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि किताबों के साथ बनाए हुए प्लान्स कभी पोस्टपोन नहीं होते, जैसे कि हमारे वो कमीने दोस्त करते रहते हैं हर बार। हाँ, तो मुद्दे की बात करूं तो अभी भी 2023 के 3 महीने बाकी है, इनफैक्ट उससे थोड़े से ऊपर दिन बाकी है। इसीलिए पेश है बुक्स यू मस्ट रीड इन 2023, क्योंकि इन किताबों ने मेरी जिंदगी को काफी तरीकों से चेंज किया है इन अ पॉजिटिव वे, एंड आई एम श्योर आपकी जिंदगी पे भी काफी पॉजिटिव इंपैक्ट ये किताबें डालने वाली हैं। आप चाहो तो इस वीडियो को आप पार्ट 1 मान सकते हो, पार्ट 2 मैं तभी करने वाला हूं जब 500 लाइक्स आ जाएंगे इस वीडियो को, ताकि मुझे पता लग जाएगा कि आप इस तरीके की वीडियोस और चाहते हो, ताकि मैं आपके साथ में और अमेजिंग किताबें शेयर करता रहूंगा। और हाँ, बिफोर आई मिस, इस वीडियो में मेंशन हर एक किताब के जो लिंक्स हैं, जो भी पॉसिबल रहेगा, वो मैं डिस्क्रिप्शन में इंक्लूड कर दूंगा, ताकि आपको डिफिकल्टी नहीं होगी अगर आप ऑर्डर करना चाहें या फिर ऑनलाइन वर्जन चाहें। हर एक चीज आपको मिल जाएगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन। पहली किताब है स्टार्ट विद व्हाई बाय साइमन सिनेक। साइमन सिनेक इस किताब के जरिए लोगों को हेल्प करना चाहते हैं, और वही इनका एक मिशन है, ताकि लोग वही काम करें जो उन्हें इंस्पायर करता है। इस बुक में उन्होंने बहुत ही ग्रेट लीडर्स के रियल लाइफ एग्जांपल्स को इंक्लूड किया है, ताकि आपको वो समझा पाए कि कैसे उन लीडर्स ने अपने बिजनेस के, अपने लाइफ के वाई को आगे कम्युनिकेट किया लोगों तक, और वो अपने आप को ग्रो कर पाए उसी चीज को करते हुए। इस किताब के 3 बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेकअवेज के बारे में बात करूं तो वो होंगे, नंबर 1, अगर आप लोगों को इंस्पायर करना चाहते हैं तो आपको हमेशा ये कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि आप क्यों कर रहे हैं। साइमन मानते हैं कि लोगों को आप क्या कर रहे हैं उसमें इंटरेस्ट नहीं है, लोगों को इंटरेस्ट है कि आप वो चीज क्यों कर रहे हैं। इसके पीछे का रीजन डेफिनेटली ये होगा कि अगर आप कोई काम करने के लिए करते हैं तो वो आपके लिए स्ट्रेस ज्यादा होता है, पर अगर आप कोई काम ऐसे करते हैं जिससे आप डेफिनेटली अंदर से एकदम प्यार करते हैं, तो आपके लिए उस चीज के लिए पैशन होता है, जो पैशन आपको आगे कन्वे करना होता है, क्योंकि उसी पैशन को समझने के बाद में लोग आपको आपकी जर्नी में ज्वाइन करना चाहते हैं। दे अंडरस्टैंड व्हाई यू आर डूइंग दैट। मतलब व्हाट इतना मायने नहीं रखता है जितना व्हाई मायने रखता है, क्योंकि जैसे ही आप अपनी जिंदगी के कोई भी काम करने के पीछे के व्हाई को समझने लगते हैं, आपके इमोशन उसके साथ में अटैच हो जाते हैं, आपका पैशन उसके साथ में अटैच हो जाता है, और आपका उस काम के साथ में बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन जाता है। साइमन सिनेक के हिसाब से जो सही क्रम होगा वो होगा व्हाई, हाउ एंड व्हाट। अगर आप कोई भी चीज करना चाहते हैं तो पहले आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा वो आप काम क्यों कर रहे हैं, why you are doing that, उसके बाद में कैसे कर रहे हैं, how you are doing that, और उसके बाद में लीस्ट इंपॉर्टेंट होगा कर क्या रहे हैं, what exactly you are doing, वो आपको कम्युनिकेट करना है, ताकि लोग आपके साथ में काफी स्ट्रांगली बनेंगे और आपकी ग्रोथ के चांसेस बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। दूसरा टेक अवे, एक एक्साइटेड एम्प्लॉय किसी भी बिजनेस के लिए सबसे बेस्ट रिसोर्स होता है। अगर आप चाहते हो कि वो इंसान जो आपके साथ में काम कर रहा है वो उसी पैशन और लगन के साथ में काम करता रहे, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप उसको हमेशा ना एक्टिव रख पाए, इंटरेस्टेड रख पाए, एकदम एक्साइटेड रख पाए काम करने के लिए। और वो चीज होगी कब? वो होगी जब आप अपने काम के वाई को अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे उनके साथ में, कॉज को कम्युनिकेट करेंगे कि जो भी काम आप कर रहे हैं वो एक्चुअली में कर क्यों रहे हैं। और जब विजन मैच करने लगता है ना, तो वो एम्प्लॉय जी जान लगा देते हैं आपकी ग्रोथ को पक्का करने के लिए, जो एक्चुअली में उनकी ग्रोथ भी। ये जो बहुत ज्यादा हाई सैलरीज हैं, ओवर क्वालिफाइड लोगों को हायर करना है, लोगों को डेडलाइन से डरा डरा के काम करवाना है, ये सभी चीजें आपके बिजनेस के लिए लॉन्ग टर्म में काम नहीं करती है। तीसरा टेक अवे, अगर आप किसी भी काम को वाई से स्टार्ट करते हैं तो आपके लिए किसी भी बकवासी सेल्स टैक्टिक्स को यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। क्या आपने कभी सोचा है कि कंपनीज को सेल्स फनल क्यों यूज करने पड़ते हैं? ये 80% 90% डिस्काउंट क्यों देने पड़ते हैं? लिमिटेड टाइम के ऑफर क्यों देने लगते हैं? सोशल मीडिया पे प्रूफ क्यों शेयर करने पड़ते हैं? रीजन बहुत ही सिंपल है, ये चीजें काम करती है उनकी सेल्स को बढ़ाने के लिए। पर चौंकाने वाली बात यह है कि इस तरीके की साइकोलॉजिकल जो टैक्टिक्स होती हैं वो बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए काम करती है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पीपल अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली यू आर डूइंग, क्या उसमें गलत है, उसके बाद वो चीज समझ लेते हैं, और आपको आपके बिजनेस की टैक्टिक्स या तो चेंज करनी पड़ती है या फिर वहां से एफर्ट लेना पड़ता है। ये जो भी टैक्टिक्स होती है ना, ये सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस पैदा करती है। जो ट्रस्ट वाला फैक्टर होता है ना, वो बिल्कुल भी नहीं होता है। लोगों के मन में हमेशा से यही सोच होती रहती है कि भाई ये जो इंसान कर रहा है ये चीज, वो क्यों कर रहा है, कुछ तो झोल है इसके पीछे। पर वहीं ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आपने अपने बिजनेस के वाई को समझाया, लोगों को ये समझाया कि जो आप काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे का मेन रीजन क्या है,
कॉज किया है और अगर लोग उससे अटैच होने लगते हैं तो आपके पास में एक लॉयल बेस क्रिएट होने लगता है जो आपके बिजनेस के लिए इन लॉन्ग रन बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। स्टार्ट विद व्हाई जो किताब है वो आपको अमेजोन पे काफी इजीली मिल जाती है, काफी सारी लैंग्वेजेस में है, रीजनल लैंग्वेजेस में भी आपको ये किताब मिल जाती है। इसके जो लिंक्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। दूसरी बुक है द अल्केमिस्ट बाय पाओलो कोएल्हो। मैंने ये किताब 2006 या 2007 में पढ़ी थी और आज तक मुझे इसका एक एक शब्द याद है जिसने मुझे काफी अच्छे तरीके से इंस्पायर किया। आपको ओम शांति ओम का ये वाला डायलॉग याद है? हाँ, यही वाला जो शाहरुख खान ने बोला था। आपको ये जान के खुशी होगी कि ओरिजिनली ये पाओलो कोएल्हो का डायलॉग है जिसका मेंशन इन्होंने अपनी बुक में भी काफी बार किया हुआ है। अगर इस बुक की बात करूं तो ये एक स्टोरी है एक ऐसे लड़के की जिसका नाम है सैंटियागो, जिसको बार बार एक सपना आता है कि इजिप्ट के किसी पिरामिड में कोई छुपा हुआ खजाना है जिसको उसको खोद के निकालना है। अब इसी जर्नी में उसे काफी सारे मेंटर्स मिलते हैं, उसे प्यार होता है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो ये सीखता है कि वो एक्चुअली में है क्या। वो ये सीखता है कि वो अपने आप को कैसे इंप्रूव कर सकता है। वो ये समझता है कि उसकी एक्चुअली में सही जगह क्या है और लाइफ में एक्चुअली में क्या मैटर करता है। इस बुक से 3 बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेक अवेज मेरे हिसाब से होंगे। पहला टेक अवे, आपका एक पर्सनल लेजेंड है जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है अगर आप जिंदगी में तरक्की करना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं। पर्सनल लेजेंड मतलब कि वो मुकाम जो आप हमेशा से हासिल करना चाहते थे या चाहते हैं। बहुत ही कमाल की बात है कि कम उम्र में हमारा जो पर्सनल लेजेंड होता है वो काफी स्ट्रॉन्ग होता है। हम जी भर भर के सपने देखते हैं, हमें उन चीजों से डर नहीं लगता है, पर जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है वैसे हमारा जो पर्सनल लेजेंड है, जो हमारे ड्रीम्स हैं, वो हम देखना बहुत ही कम कर देते हैं, उन्हें इग्नोर करने लगते हैं, उन्हें पूरा करने से डरने लगते हैं। तो पर्सनल लेजेंड तो होता है पर वो हमारे लिए मायने ही नहीं रखता है, जो बहुत ही गलत बात। द अल्केमिस्ट की बात करें तो सैंटियागो को बार बार एक सपना आता रहता है। सपने में उसे एक छोटा बच्चा इजिप्ट जाने को बोलता है ताकि वो वहां से ट्रेजर को ढूंढ पाए। बाद में उसे एक बंजारन मिलती है जो भी उसे वही सजेशन देती है कि वो इजिप्ट जाए। फिर बाद में उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है, वो भी उसे वही सजेशन देता है। बस इसी जगह वो बूढ़ा आदमी पर्सनल लेजेंड वर्ड को यूज करते हुए सैंटियागो को समझाता है और सैंटियागो अपने पर्सनल लेजेंड को समझते हुए उस जर्नी को स्टार्ट करने का ठान लेता है। बस इसके आगे उसकी जो जर्नी होती है उसमें काफी सारे चैलेंजेस आते हैं और वो उन्हीं चैलेंजेस को लड़ता रहता है अपने पर्सनल लेजेंड को पूरा करने के लिए। देखो, हम में से हर किसी का पर्सनल लेजेंड होता है और आई एम श्योर जो भी इंसान के वीडियो देख रहा है वो अपने पर्सनल लेजेंड को ऑलरेडी जानता है, पर उसे पर्सनल लेजेंड को फॉलो करने के लिए सिर्फ एक ही चीज करने की जरूरत है, वो है करेज को इकट्ठा करो और स्टार्ट मेकिंग एफर्ट्स टू लिव योर पर्सनल लेजेंड। अब चाहे वो करियर हो, फैमिली हो, हेल्थ हो या और कोई भी चीज हो, आपको बस उस चीज को ओवरकम करना है जो आपको आपके पर्सनल लेजेंड को करने से रोक रहा है, क्योंकि आपके लिए आपको जो बिगेस्ट ड्रीम है वो पूरा होना ज्यादा जरूरी है। वो चैलेंजेस, वो प्रॉब्लम्स आर टेम्पररी। और जैसा पाओलो कोएल्हो बोलते भी हैं, अगर आप कोई काम को स्टार्ट करते हैं तो सारी कायनात उससे आप तक पहुंचाने के लिए लग जाती है। पर हाँ, वो जरूर याद रखना है कि डिफिकल्टीज तो आएगी मेरे दोस्त, आपको बस लगे रहना है एंड द यूनिवर्स विल डेफिनेटली गेट यू व्हाट एग्जैक्टली यू वांट। दूसरा टेक अवे, ये आपका डर ही है जो आपको कोई भी काम करने से रोक रहा है और कुछ नहीं। द अल्केमिस्ट में जब सैंटियागो टैंजियर नाम के शहर में पहुंचता है तो वह नोटिस करता है कि वहां का कल्चर, वहां की लैंग्वेज इज समथिंग जो उसको बिल्कुल समझ में नहीं आता। वहां पे उसके पैसे भी चोरी कर लिए जाते हैं। उसे लगने लगता है कि उसका जो पर्सनल लेजेंड को फॉलो करने का डिसीजन था वो एकदम गलत था और वो इवन ये भी सोचता है कि उसको शायद वापस चले जाना चाहिए। पर वहीं उसे वो बूढ़े आदमी की बात याद आती है पर्सनल लेजेंड के बारे में, उसने डिफिकल्टीज के बारे में बताया था और वो ये समझता है कि कुछ भी हो जाए ये सारी डिफिकल्टीज टेम्पररी है, उसे इस चीज को ओवरकम करना पड़ेगा। फिर क्या, वो वापस से ठान लेता है कि भाई कुछ भी हो जाए आई एम नॉट गोइंग बैक। वो वहां पे क्रिस्टल मर्चेंट के साथ में काम करने लगता है। धीरे धीरे काम करते करते वो मर्चेंट को भी समझाने लगता है कि उसका भी एक पर्सनल लेजेंड है, उसको भी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए काफी कुछ करना चाहिए। वो चीजें करने के बाद में बिजनेस को काफी फायदा होता है। सैंटियागो और वो मर्चेंट दोनों के पास में काफी सारा पैसा आ जाता है। सैंटियागो क्या करता है, समझता है, अब उस पैसे को यूज करके वो अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू करता है। इसी तरीके से आपको भी अपने ड्रीम्स को जीने के लिए रेगुलरली कोशिश करनी पड़ेगी। अगर कोई बीच में ऐसे चैलेंजेस आते हैं, अगर आप उससे डर के अपने ड्रीम को छोड़ते हुए यू टर्न मार लेते हैं तो आपको डेफिनेटली कुछ नहीं मिलने वाला है। यू नीड टू ओवरकम योर फियर। डरो मत, बस आगे बढ़ते रहो एंड आई एम श्योर आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। तीसरा टेक अवे, लाइफ का सीक्रेट है कि अगर आप 7 बार गिरते हो तो आपको 8वीं बार उठना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि जितनी बार लाइफ आपको गिराती है उससे सिर्फ 1 बार ज्यादा आपको उठना पड़ेगा एंड यू आर डन। आपकी लाइफ का पर्पस हो गया, आपको जो अचीव करना था आपको मिल जाएगा। सैंटियागो की जर्नी काफी चैलेंजिंग रही। पूरी जर्नी के चैलेंजेस के बाद में जब वो फाइनली ट्रेजर के लिए खोदने लगता है तो उसी टाइम पे कुछ रॉबर्स आते हैं और उसका
सारा का सारा पैसा जो उसने मर्चेंट के साथ में काम कर इकट्ठा किया था सब कुछ लूट लेता है। लूटने के बाद में वो सैंटियागो को पूछते हैं कि भाई तू एक्चुअली में कर क्या रहा था यहाँ पे। तो सैंटियागो अपने उस सपने के बारे में बताता है जो उसने देखा था, जहां पे वो ट्रेजर के लिए खोद रहा है, और वहां पे जिस इंसान को बताता है उसमें से एक रॉबर उसके साथ में उसका पर्सनल ड्रीम शेयर करता है कि काफी सालों पहले उसको भी ऐसा एक ड्रीम आया था जहां पे एक पुराने चर्च में समवेयर इन स्पेन उसको ट्रेजर मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटीज थी। और इसी बात के बाद में सैंटियागो समझ जाता है कि उसकी जो एक्चुअल जर्नी थी ना वो उसके लिए रियल लर्निंग्स थी। ऐसा कोई ट्रेजर नहीं है इजिप्ट में जो उसको वहां पे मिलने वाला है। जो रियल ट्रेजर है वो वहीं पे है जहां से उसने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था। मतलब आपकी जो जर्नी है, जिस तरीकों से जो चीजें करते हुए आप किसी काम को करने में लगते हैं, वो आपके लिए रियल लर्निंग्स होती हैं। वो आपको एक पक्का इंसान बनाती है जो आपको सक्सेस को पाने के लिए काफी हेल्प करता है। अगर द अल्केमिस्ट की एंडिंग की बात करें तो उनके हिसाब से कई बार हमारी सक्सेस और डेस्टिनी हमारे बाजू में ही होती है, पर वो चीज हमें इसलिए नहीं दिखती क्योंकि हम उस टाइम पे उस चीज के वर्थ नहीं है। हमको काफी सारी चीजें और सीखनी पड़ेगी इफ इन केस वी वांट टू अचीव दैट। और उसी चीज के वर्थ होने के लिए हमें उस जर्नी को कंप्लीट करना पड़ता है ताकि हम अपने आप को उस काबिल बना पाते हैं और उस डेस्टिनेशन तक पहुंच पाते हैं जो हमारे बगल में होती है। अब ये जो जर्नी है वो शायद आपके अंदर ही हो सकती है या फिर आउट इन द वर्ल्ड हो सकती है। ये जर्नी आपको आपकी लाइफ का पर्पस समझाती है, वो क्वालिटीज को समझाती है जिसकी आपको जरूरत होती है। पॉइंट इज टू कीप गोइंग नो मैटर कितनी तकलीफें आपको रोकने की कोशिश करती है। द अल्केमिस्ट भी काफी सारी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, उनके जो लिंक्स है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। तीसरी किताब द सबटिल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ एफ बाय मार्क मैनसन। मार्क मैनसन शायद कहना चाहते हैं भाड़ में जाने दो। ये बुक आपको बताती है एक ऐसा पॉजिटिव साइकोलॉजिकल नजरिया जहां आपको यह समझाया जाता है कि लाइफ में एक दर्द से भरी राह पर बिना किसी फोकट चंदी के को चुनते हुए वो करना चाहिए जो शायद आपको हमेशा खुश ना रखे, पर वो आपके हित में होगी, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी और आपके लाइफ का पर्पस सर्व करेगी। इस बुक के 3 स्ट्रॉन्ग टेक अवेज के बारे में बात करूं तो पहला टेक अवे, जो वैल्यूज को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं वो बैड वैल्यूज हैं। कहने का मतलब यह है कि जिन वैल्यूज को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं उनके ऊपर फोकस करना इज यूजलेस। एग्जांपल के लिए मान लो कि मैं ऑनेस्ट हूं और एक्सट्रीमली पॉजिटिव इंसान हूं। ऑनेस्टी एक अच्छी वैल्यू है, ये 100% मेरे कंट्रोल में है क्योंकि मैं ही हूं जिसे ऑनेस्टी को मेंटेन करके रखना है, तो दिस इज नॉट अ बैड वैल्यू, मैं इसको रख सकता हूं, दिस इज अ गुड वैल्यू। एक्सट्रीमली पॉजिटिव होना मेरे हिसाब से पूरा मेरे कंट्रोल में नहीं है। देखो पॉजिटिव होना इज अ गुड वैल्यू, पर एक्सट्रीमली पॉजिटिव होना इज नॉट अ गुड वैल्यू, क्योंकि काफी सारी चीजें ऐसी हो सकती है जो शायद मैं दिखा रहा हूं कि मुझे उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर इन अ वे कहीं ना कहीं फर्क तो पड़ता ही है और ये बात एकदम सच्ची बात है। तो इसीलिए एक्सट्रीमली पॉजिटिव वैल्यू को मेंटेन करना इज यूजलेस फॉर मी। मैं अपने आप को बस पॉजिटिव रख लूंगा तो वो मेरे लिए काफी रहेगा, वो मेरे कंट्रोल में भी रहेगा। समझ गए ना। दूसरा टेक अवे, कभी भी ये मत सोचना कि आपको हर एक चीज पता है, क्योंकि अगर वो होगा तो आपकी जो ग्रोथ है, जो इंप्रूव होने के चांसेस हैं वो रुक जाएंगे। जब आप मान लो कि आपको सब कुछ आता है तो क्या ही अच्छे डिसीजन ले पाओगे यार आप। अगर आप वैसा करते हो तो आप आगे आने वाले अनिश्चित चैलेंजेस के लिए रेडी नहीं रह पाओगे, क्योंकि आपको तो ये लगेगा कि भाई चैलेंजेस तो आने वाले नहीं है, कुछ सीखने के लिए नहीं बचेगा अगर आप ऐसा सोच रखेंगे तो। और अगर वो नहीं होगा तो जर्नी का मजा ही क्या आएगा भाई। इसलिए अपने आप पे हमेशा एक थोड़ी सी डाउट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और तीसरा टेक अवे है कि आपकी जो वो फीलिंग है ना कि मैं मरने के पहले इस दुनिया में एक छाप छोड़ना चाहता हूं, वो एक्चुअली में आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकती है। ऑनेस्टली बोलूं ना तो मेरी भी सोच यही होती थी काफी स्ट्रांगली, पर इस किताब को पढ़ने के बाद में मैंने अपने आप पे डेफिनेटली कुछ पॉजिटिव चेंजेस नोटिस किए हैं। चाहता तो मैं अभी भी हूं, पर कहीं ना कहीं मेरे लिए मेरी पर्सनल लाइफ, मेरी फैमिली, मेरे दोस्त वो ज्यादा मायने रखते हैं। क्योंकि अगर हम मार्क मैनसन की बात करें तो वो बहुत ही स्ट्रांगली मानते हैं कि अगर आप ऐसी सोच रखते हैं तो यू आर मोर फोकस्ड ऑन फेम और आप फ्यूचर सेंट्रिक हो जाते हैं। इसका मतलब जो भी काम आप करना चाहते हैं आपका फ्यूचर पे इंप्लीकेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन प्रेजेंट के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है। देखो यार लाइफ ना अनसर्टेन है, लाइफ सभी की छोटी है, तो अपने प्रेजेंट के ऊपर फोकस करो, प्रेजेंट को एंजॉय करो, उन लोगों को हेल्प करते रहो जिनसे आप मिलते रहते हैं, अपने काम को करते रहो, उसमें ज्यादा मजा है। मार्क कहते हैं कि अगर आप ये सभी चीजें करते रहेंगे तो डेफिनेटली लेगेसी वाला जो पार्ट है ना उसका ध्यान लेगेसी वाला पार्ट अपने आप रख लेगा, क्योंकि आपके कर्म ही है जो आपकी लेगेसी को एक्चुअली में हेल्प करेंगे वहां पे रखने के लिए। अब इस बुक के भी जो भी लिंक्स है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे और ये वीडियो ऑलरेडी काफी लंबा हो चुका है। इस वीडियो के जरिए सिर्फ 3 बुक्स के बारे में मैं शेयर करना चाहता था। अगर वीडियो पसंद आता है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। 500 लाइक्स का टारगेट पूरा कर देना अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं, अदरवाइज दैट विल बी अ फुल स्टॉप फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो।
अगर वीडियो पसंद आता है लाइक जरूर करना है, सब्सक्राइब कर लेना पैसा वैसा को, क्योंकि डेफिनेटली काफी हेल्प करने वाला है। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप रीडिंग।